सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या फिर आप टॉपिक कह सकते हो क्वांटम केमिस्ट्री के। ठीक है, सो देखते हैं एक बारी। सो क्वांटम केमिस्ट्री में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स आए हैं क्वेश्चंस जिस टाइप से, सो एक बार वो देखेंगे। सो एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करें क्वांटम केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है 1D बॉक्स, 2D और 3D बॉक्स। सो यहाँ से वेव फंक्शन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, या फिर एनर्जी। ठीक है। सो यहाँ हम तीनों को एक साथ इंक्लूड कर देते हैं। 1D बॉक्स हो गया, 1D, 2D और 3D बॉक्स। ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है वेव फंक्शन पर और एनर्जी पर। ठीक है। सो एनर्जी का पूछ लिया जाता है या फिर वेव फंक्शन का पूछ लिया जाता है। और 1D बॉक्स में आपने एक और चीज देखी होगी, जैसे अगर हम 1D बॉक्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो सिमेट्रिक बॉक्स होता है, सिमेट्रिक बॉक्स, और एक जो आता है एसिमेट्रिक बॉक्स। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो ये आप सिर्फ 1D बॉक्स के लिए कर सकते हो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है। सो आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बॉक्स भी कवर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास वेव फंक्शन की बात और एनर्जी की। अब और जो आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। सो हमने प्रोबेबिलिटी का डिस्कस भी किया है क्वेश्चन। ठीक है, कि जैसे आपको बोल दिया गया है कि आप इस टाइप से 1D बॉक्स है, इसकी लेंथ है 0 से L। सो आप इस हाफ बॉक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। सो वहां पर आपको लिमिट्स में क्या रखना होता है, बेसिकली 0 से L/2। ठीक है। सो इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। सो एक तो ये क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। सो यहाँ से 1D बॉक्स से यही सब पूछा जाता है, वेव फंक्शन हो गया, एनर्जी, सिमेट्रिक बॉक्स, एसिमेट्रिक बॉक्स का वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवा ली। ठीक है। सो ये हो गया। सेकंड अगर हम बात करें हार्मोनिक ऑसिलेटर की, SHO। सो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ से भी आपको इसकी जो एक एनर्जी का फॉर्मूला है, एक तो आपको वो याद होना चाहिए, और वेव फंक्शन आप देख सकते हो इसके लिए। ठीक है। सो एनर्जी और इसके लिए भी आपको क्या करना है, वेव फंक्शन देखना है एक बारी। और SHO में ना एक चीज आपने वो देखी होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम एक पढ़ते हैं विरल थ्योरम, विरल विरियल थ्योरम। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं CSIR नेट में। सो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है इसके अकॉर्डिंग कि काइनेटिक एनर्जी बताओ और पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा हो, सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों ही इक्वल होती है। ठीक है। सो आपसे ये पूछ लिया जाता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो ये तो हो गया SHO। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की, सो थर्ड आप क्या देख सकते हो, यस देखो, प्रोबेबिलिटी ना यहाँ से भी पूछी जा सकती है, प्रोबेबिलिटी आपसे यहाँ से भी पूछी जा सकती है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए ना आपको वेव फंक्शन जरूर पता हो। ठीक है। सो वेव फंक्शन आपको बहुत अच्छे से देखना है सबका, 1D बॉक्स का हो, SHO का हो, हाइड्रोजन एटम का है। सो इन सबका वेव फंक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो एक टॉपिक जो आता है, ये काफी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, N, L और M, इन सब की वैल्यूज आपको प्रिडिक्ट करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, NL, M की वैल्यूज, सो ये सब आपको प्रिडिक्ट करना होता है। आपको एक वेव फंक्शन दे देंगे, हमने इसके क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, आपको एक वेव फंक्शन दे देंगे। ठीक है। सो वहां से आपसे पूछेंगे कि इसमें बताओ N की वैल्यू क्या है, या फिर कौन सा ऑर्बिटल है, हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, कि ये 3p ऑर्बिटल है या 2p है, इस टाइप से। सो इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। सो जब तक आपके पास N और L की वैल्यूज आएंगी यहाँ से, तभी आप बता पाओगे ना कि कौन सा ऑर्बिटल है, 2p है, 3d है, ठीक है, 4D है, कौन सा है। सो ये आप कैसे पता लगाओगे, इन सब से। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ से आप NL, M की वैल्यूज कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो। और डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि N की वैल्यू कितनी आ रही है, L की वैल्यू कितनी आ रही है, M की। सो इस टाइप से। ठीक है। और वाइटल भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट आपसे वैल्यूज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आता है डीजनरेसी पूछ ली जाती है, यस। सो डीजनरेसी अब देखो दो टाइप से पूछी जा सकती है, डीजनरेसी। और आई गेस हमने दोनों ही टाइप डिस्कस कर रखे हैं इसके। ठीक है, इसके ऊपर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है। सो एक तो डीजनरेसी आती है आपकी 1D बॉक्स की, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स से 3D बॉक्स। ठीक है। सो एक तो आपकी इस टाइप से आती है, 1D बॉक्स वाली डीजनरेसी आप कैलकुलेट करो। ठीक है। तो वहां पर आप क्या देखते हो कि लेवल्स बना के देखते हो। ठीक है, लेवल्स आप देखते हो। और एक जो आपसे पूछा जा सकता है डीजनरेसी हाइड्रोजन एटम की, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो केस में आती है डीजनरेसी, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो ये हो गया, और एक 1D बॉक्स वाली। सो हाइड्रोजन एटम के केस में हम कैसे करते हैं, हमें N की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या कर देते हैं, डीजनरेसी क्या होता है बेसिकली, N का स्क्वायर। ठीक है। सो डीजनरेसी यहाँ पर होती है N का स्क्वायर। और एक एक्सीडेंटल डीजनरेसी भी पूछ ली जाती है। ठीक है। सो वो काफी कम आती है एग्जाम्स में। सो आप उसके लिए भी देख सकते हो, एक तो डीजनरेसी हो गई और एक एक्सीडेंटल डीजनरेसी। सो जो सिंपल आती है डीजनरेसी, वो आती है कौन से फॉर्मूले से, N स्क्वायर से।
ठीक है, जैसे अगर आपके पास एन की वैल्यू 5 है, सो आप 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगी डीजेनरेसी। ठीक। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक है, सो नेक्स्ट आप कर सकते हो कवर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो गाइस, जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन आइटम गिवन है क्वेश्चन में, सो टोटल एनर्जी तो कैसे आती है, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो टोटल एनर्जी का आपने ये फॉर्मूला लिखा होगा, -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यूनिट्स का आपको देखना है, ठीक है, कि कौन से उसमें। सो यहाँ पर आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, सो जहाँ पर जेड जो है ये एटॉमिक नंबर है, और एन कौन से लेवल में है। ठीक है, सो एल हमारे पास है एनर्जी लेवल कौन सा है। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है या ग्राउंड स्टेट है, सो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे एन की वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव। सो ये जो टोटल एनर्जी है आप इसका क्या ले सकते हो, नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो है टोटल एनर्जी का। अब इसी टाइप से ना एक क्वेश्चन और आता है, एक आपके पास क्वेश्चन है, जिससे आपके पास ना He+ एटम दे दिया आपको, He पॉजिटिव। ठीक है, सो है ये कैसा, हाइड्रोजनिक एटम ही है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है कि फाइंड द थर्ड और फोर्थ रेडियाई ऑफ He पॉजिटिव एटम। सो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी थर्ड या फिर फोर्थ रेडियाई, कुछ भी आपको बोल दिया जाएगा कि आपको इस रेडियाई की आपको क्या निकालनी है, कि फाइंड थर्ड रेडियाई और फाइंड फोर्थ रेडियाई ऑफ He पॉजिटिव एटम। ठीक है, सो यहाँ पर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा बहुत ना इस फॉर्मूले के सिमिलर होता है, ये जो टोटल एनर्जी का है। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव का है ये -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास जो होता है आर एन इक्वल्स टू में आर नोट इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। सो जेड एटॉमिक नंबर है, एन अब आपको बताना है एन कौन से लेवल की आप एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि थर्ड, ठीक है, आपको थर्ड रेडियाई फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखोगे आप, थ्री, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आर नोट होता है ये तो फिक्स्ड होता है। आर नोट कितना होता है, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। सो इसको भी आप याद रख सकते हो, या फिर सिंपल आपसे आर नोट की टर्म्स में पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम इसकी फाइंड आउट करें अभी, He पॉजिटिव एटम की थर्ड रेडियाई, सो क्या कैसे निकल कर आएगी, आर नोट इंटू में थ्री का स्क्वायर हो गया। और हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सो अपॉन में 2, ये हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, आर नोट डिवाइड बाई 2, सिंपल। ठीक है, सो इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है आर नोट की टर्म्स में। और अगर आर नोट की वैल्यू आपको देखनी हो, तो इसकी आर नोट की वैल्यू होती है, फिक्स्ड होती है ये 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसी टाइप से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, Li2+, ये भी कैसा है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। सो इसकी भी आपसे क्या बोल दी, ऐसे पूछ लिया जाता है इसके लिए भी आपसे, Li2 पॉजिटिव के लिए, कि फाइंड आउट द सेकेंड और थर्ड रेडियाई ऑफ Li2 पॉजिटिव। सो इसके लिए भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इसके लिए भी थर्ड रेडियाई पूछा है, इसकी थर्ड रेडियाई अगर आप फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, आर एन इक्वल्स टू में आर नोट इंटू में, अब एन का स्क्वायर, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड रेडियाई है, सो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 3। ठीक है, सो एक 3 से एक 3 कैंसिल, सो यहाँ पर आ गया 3 आर नोट। ठीक है, सो इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। और ये जो हमारे पास आया ये कौन सी है, ये R3 ना, थर्ड रेडियाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, और आर नोट की वैल्यू फिक्स्ड है। सो ये हो गया एक हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, डीजनरेसी हो गई। ठीक है, डीजनरेसी आयनाइजेशन एनर्जी हमने देख लिया। इसके बाद हम, इसके बाद आप ये, इसके बाद आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। इसका भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। सो अगर आपने पर्टर्बेशन थ्योरी देखी है, तो वहां से हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कितना आ रहा है, डेल ई। ठीक है, डेली से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। सो ये हमें फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। ठीक है, सो दिल्ली आपसे फाइंड आउट करवा ली जाती है। और पर्टर्बेशन थ्योरी का आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। ठीक है, कि वहां पर जो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आता है वो हमेशा नेगेटिव आती है, और फर्स्ट ऑर्डर जो एनर्जी करेक्शन आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो थोड़ा बहुत आप ये पॉइंट्स इसके देख सकते हो। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ना इसी में ही आता है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। एक तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, एक सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर के ऊपर हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक डिस्कस। सो नेक्स्ट वीडियो फिर इसी पर ही हम देख लेंगे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पर। ठीक है, सो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो सेकंड ऑर्डर हो गया एक हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हो गया। और एक टॉपिक जो भी हमने कल डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो में, वहां पर हमने देखा था कि हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्युलर डिटर्मिनेंट या फिर आप कह सकते हो हक्कल डिटर्मिनेंट। ठीक है,
सो सेक्युलर डिटर्मिनेंट एंड हकल डिटर्मिनेंट। सो ये आप देख सकते हो कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे हमने फाइंड आउट किया था साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट। सो यहाँ से आप एक तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एनर्जी लेवल्स। एक तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं, और एनर्जी लेवल्स आ गए तो इसके बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी लेवल से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये डीलोकेलाइजेशन एनर्जी कैसे आती है, बेसिकली आप क्या करते हो, जो टोटल एनर्जी होती है ना सिस्टम की, जैसे भी अभी अगर हम इस सिस्टम की बात करें साइक्लोब्यूटाडाइन की, अगर आपको इस वाले सिस्टम के लिए डीलोकेलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, और टोटल एनर्जी में से हम माइनस क्या करेंगे, जो लोकलाइज्ड सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है, लोकलाइज्ड सिस्टम की जो एनर्जी, माइनस एनर्जी ऑफ लोकलाइज्ड सिस्टम, सो लोकलाइज्ड एनर्जी, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब ये लोकलाइज सिस्टम की एनर्जी कैसे आती है, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास दो इथीन है, जैसे हमारे पास ये होता है ना सिंपल इथीन, सो अभी हमारे पास दो इथीन यूनिट्स हैं, सो जैसे एक इथीन यूनिट की होती है आप उसको ट्वाइस कर दें, ठीक है। सो जो भी आपके पास एक इथीन यूनिट की एनर्जी निकल के आती है आप उसको ट्वाइस कर सकते हो, सो ये हो जाएगी हमारे पास लोकलाइज्ड एनर्जी। और टोटल एनर्जी तो सिंपल जैसे हम एनर्जी लेवल से बनाते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं जैसे एनर्जी लेवल से, आप टोटल एनर्जी वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, और लोकलाइज सिस्टम की आप इथीन यूनिट्स देख सकते हो, एक तो इथीन यूनिट, और एक आपको देखना होगा कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है आपके सिस्टम में, सो इसकी भी आपको माइनस करनी होती है, माइनस एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो अभी देखो यहाँ पर कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस टाइप से कोई सिस्टम है, ठीक है, सो यहाँ पर एक तो इथीन यूनिट हो गई और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। सो इसकी एनर्जी भी आपको क्या करनी होगी, सब्ट्रैक्ट करनी होगी टू फाइंड डीलोकलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो एक तो ये हो गया हमारे पास, और आप कौन सा क्वेश्चन देख सकते हो इसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, यस। नेक्स्ट आता है वेरिएशन प्रिंसिपल, सो आप एक बार वेरिएशनल प्रिंसिपल देख सकते हो, वेरिएशनल प्रिंसिपल। सो एक बार आप ये देख लेना, इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेव फंक्शन हो गया, यस। एक और चीज, जैसे अभी हमने यहाँ पर सेक्युलर डिटर्मिनेंट देखा है ना, एक हमारे पास होता है स्लेटर डिटर्मिनेंट, स्लेटर डिटर्मिनेंट। सो ये भी आप देख सकते हो कि हम ये कैसे देखते हैं, ठीक है। सो स्लेटर डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो, आपको कोई वेव फंक्शन गिवन होगा एटम का, और आपको उसका क्या फाइंड आउट करना होगा, स्लेटर डिटर्मिनेंट। सो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट एक जो हमारा टॉपिक रह गया, एक आपसे पूछ लिया जाता है कि आप स्पेशल पार्ट बताओ, स्पेशल पार्ट, ठीक है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एन एटम, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द स्पेशल पार्ट, और आपको स्पिन पार्ट गिवन होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको स्पेशल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आपको स्पिन पार्ट गिवन होगा, या फिर ऐसे हो सकता है कि स्पिन पार्ट आपको गिवन हो और स्पेशल पार्ट फाइंड आउट करवाना हो, ठीक है। सो एक ये क्वेश्चन आता है। सो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, और कौन सा रह गया, यस, एक और यहाँ पर जो हमारा रह गया, एक आपके पास आता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस आपसे पूछ ले जाते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप एक बार इसको देख लेना, इसका फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का। और जैसे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है, ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू आपने देखा होगा, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस। जैसे अगर आपसे हाइड्रोजन एटम की पूछिए एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस, तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, वेव फंक्शन। सो आप ना हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन अच्छे से जरूर देख लें, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन, इसका आपको वेव फंक्शन अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन हो गया, एवरेज वैल्यू हो गई, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, एंड यस, यही सारे टॉपिक्स आपको हैं जो अच्छे से देखने हैं, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं, आप एक बार देख सकते हो इन सब चीज, इन सबको, और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ठीक है, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करनी है। सो एक बार आप देख सकते हो। और एक चीज और, सो जैसे वैल्यूज होती है ना साइन और कोस की, सो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कैसे याद रख सकते हो, जैसे ये काफी बार यूज हो जाती है जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो एक हमारे पास होती है साइन 2n पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। और साइन n पाई की वैल्यू भी क्या रहती है, 0। सो इसको आप देख सकते हो कि साइन n पाई और साइन 2n पाई पर 0 रहता है, और साइन n पाई बाय 2, n पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू 1, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है,
तो वैल्यू आएगी इसकी 1। एंड इफ एन इज ओड, ठीक है, अगर एन ओड है, साइन एन पाई बाई टू इक्वल्स टू माइनस इफ एन इज ओड। सो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज आ गई साइन की, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। और कोस की अगर हम बात करें तो कोस एन पाई 1 के इक्वल होता है इफ एन इज इवन, ठीक है। एन इवन है, सो कोस एन पाई की वैल्यू होती है 1। बट इफ एन इज ओड, ठीक है, इफ एन इज ओड देन कोस एन पाई विल बी इक्वल टू -1 इफ एन इज ओड, ठीक है। एक ही हो गया हमारे पास। और कौन सा कंसेप्ट रहेगा? सो आप ये सब कवर कर सकते हो, ठीक है। सो आप एक तो ये कवर कर सकते हो, यस, ठीक है। सो और कोई टॉपिक होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा बहुत जो फॉर्मूलेज हैं आप उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं तो उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना है इस वीडियो में। सो आप इसके ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और एक फिजिकल केमिस्ट्री की। सो जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली का प्लेलिस्ट का लिंक है सो आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगी। कोई क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।